आज दुनिया में लोगों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, वह है अमीरी और गरीबी का। यह खाई धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जा रही है कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं और यह खाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो क्या प्रकृति भी अमीरी और गरीबी के आधार पर भेदभाव करती है? जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रकृति बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। प्रकृति सभी को समान दृष्टि से देखती है। यदि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो सभी के लिए 24 घंटा होता है। यदि सूर्योदय होता है तो सभी के लिए सूर्योदय होता है। यदि सूर्यास्त होता है तो सभी के लिए सूर्यास्त होता है। यदि सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है तो सभी के लिए है। प्रकृति की हवा, महक, खुशबू सभी के लिए एक समान है। प्रकृति कभी लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। यह जो भेदभाव होता है यह मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है, न कि प्रकृति के द्वारा। प्रकृति सभी को समान रूप से देखती है। यदि वर्षा होती है तो ऐसा नहीं है कि अमीर के यहाँ ज़्यादा और गरीब के यहाँ कम। तो सबके यहाँ एक समान वर्षा होती है। भूकंप आता है तो बड़े बड़े इमारत ढह जाते हैं। आंधी तूफान आती है तो कई झोपड़ियाँ उड़ जाती है। तो प्रभावित सभी लोग होते हैं। अमीर भी प्रभावित होते हैं, गरीब भी प्रभावित होते हैं। यह अलग बात है कि अमीर धन के बल पे, पैसे के बल पे प्रकृति को वश में करने का प्रयास करता है। गर्मी के दिन में वह एसी के माध्यम से गर्मी को कम करने का प्रयास करता है, लेकिन इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी तो खूब गर्मी पड़ती है, वर्षा तो खूब वर्षा होती है। तो प्रकृति का दोहन कहीं न कहीं सभी मानव को भारी पड़ रहा है। आजकल पानी की भी बर्बादी ज़्यादा लोग करते हैं, तो आने वाले दिनों में पानी के लोग तरसेंगे। कुछ देशों में तो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, प्रकृति सभी को एक दृष्टि से देखती है, न कि अमीरी और गरीबी में भेदभाव करती है। यह जो अमीरी और गरीबी है, यह मानव द्वारा उत्पन्न किया गया एक संकट ही है। इसीलिए प्रकृति की दृष्टि में सभी एक समान हैं और प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए। जितना उपयोग हो, जितना ज़रूरी हो, उतना ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो आने वाले पीढ़ी के लिए संकट बन जाएगा। धन्यवाद।